मुझे ना सारे फिल्मी अदाकारों से मिलना है और सबका ऑटोग्राफ भी लेना है। पहले खुद तो सही तरह ठीक हो जाओ। लाहौर ही घुमा दो भाई, फिर ना हम फिल्म भी देखेंगे। मैं अम्बा के लिए परेशान हूँ शम्स। इस दुख का सारा मलबा मेरा है। सारा नहीं, शहरादा। तुम तो मर्द हो भाई, काश मैं मरी जाती। कैसे कैसे सवालों का सामना करना पड़ेगा सारे। भाई मुझे ट्रेन में बिठा दो। शम्सा, ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? कैसी भी बातें कर रही हूँ, और वैसे भी मुझे लगता है मेरी वजह से तुम रुक गए। ऐसा कुछ नहीं है। चलो बाहर चलते हो, तुम्हारे लिए कपड़े लेते हैं। दवाई खाओ। मौका तो था, लेकिन मैं बहुत गुस्से में थी। उसकी बहन कैसी है वैसे? पता नहीं यार, मुझे कुछ याद नहीं रखना। दिमाग से तो निकाल के, मोहब्बत तो हो गई। एक मिनट भाई, भाई एक मिनट। शम्सा नहीं, बात सुनिएगा। मुझे आपसे सॉरी कहना था। आपके बारे में इतना सुना था कि आप किसी कहानी का किरदार लगने लगी थी। जब असल में आपको देखा तो मिले बगैर कैसे रह सकती। इसलिए उस रोज के लिए सॉरी। कोई बात नहीं। एक मिनट। एक मेहरबानी करें, ये जो आप सब कर रहे हैं ना, मत करें। मैंने तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही है संभालने में। प्लीज। जी बेटा। जी, इफ़त कहाँ है? साथ वालों के घर गई हैं, कोई बीमार था वहां पे। बेटा वो दावत नामे का अक़दा तो कहीं भी नहीं खुला। क्या मतलब? सबके पास सवाल ही सवाल हैं। से अब्बू, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। वो पूरा स्टूडियो बना रहा है अपना, सुना है। फिर तो आपको जाके मिलना चाहिए उससे। बेटा एवेन्यू स्टूडियो ने मुझे माँ की तरह पाला है। छोड़े अब्बू इन जगहों से मोहब्बत। नहीं बेटा, ये जगह खाली भी हो गई ना खुदा ना खास्ता, तब भी मैं रोजाना अपनी दुकान यहाँ खोलूंगा। अच्छा हाँ, सुल्तान साहब ने मोहतात रहने के लिए कहा है। किससे? वो कह रहे थे कि मुझसे पूछ कर जाना डैनी साहब की दावत पर। जिस ख्वाब के लिए अब्बू आप इतनी कुर्बानियां देते आए, अगर वो झूठा निकला तो? मुझे मालूम है बेटा, इस धुंध की वजह। ऐसा कुछ नहीं है अब्बू। आपको लगता है मैं फरहाद से मिलती हूँ अभी? बड़ी अजीब सी बात है, डार्क कॉमेडी लगती है।
सारी जिंदगी आपने मुझे अपनी मर्जी करना सिखाया और जब बेटा, मैं क्या तुम्हें नजर नहीं आता अपने सामने खुला आसमान? मत देखो जमीन की तरफ। देखना पड़ेगा क्योंकि उतरना इसी पर है और इसी में है। एक बात बताओगी मुझे साफ साफ, क्या तुम फराद से मोहब्बत करती हो? जी क्या ये सब सुनने के लिए मैंने इतना सफर तय किया था? अब वो ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है? वो असिस्टेंट, रेलवे गार्ड का बच्चा, कहां तुम और मेरे ख्वाब? तो वो खबर सच्ची थी ना जो अखबार में छपी थी? मैंने उससे कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपको अपने दिल का हाल बताया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो कमजाद रेलवे गार्ड का बेटा है, असिस्टेंट है, असिस्टेंट ही रहेगा। और मैं तो स्टार हूँ। बेटा, ये बीज दिल्ली में बोया जाता है, मैं क्या करूं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बीज कभी नहीं फूटेगा, कभी नहीं फूटेगा। चोर को घर में बिठाकर कहती हो कि मैं मुतमईन रहूं। एक बात याद रखना शीरी, मैं तुम्हें कीचड़ में कभी कदम नहीं रखने दूंगा। तुम्हें तो शायद मैं कभी कुछ ना कह सकूं, मोहब्बत से मजबूर हूं। तुम्हारी खातिर मैं किसी की जान भी ले लूंगा। नहीं, अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं तुम्हारा बाप हूं, दुनिया देखी है मैंने। तुम्हारा यकीन तो शायद मैं कर लूं, लेकिन मोहब्बत का यकीन कभी नहीं करूंगा। कुछ तो मुझे करना ही होगा। अब्बू आपको मेरी कसम, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं अपनी दुनिया अपने सामने लुटने दूं, खामोश खड़ा रहूं? अब्बू आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, जो कहेंगे मैं वो करूंगी। मत करें ऐसा। तुम्हारी ये तड़प इस बात को और पक्का कर रही है। अब्बू मेरी बात सुने।